27 सितंबर को बीएसएनएल ने देश भर में अपने 4G नेटवर्क की शुरुआत कर दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएसएनएल 4G का शुभारंभ किया। इसके बाद आप लोगों को प्राइवेट टेलीकॉम कंपनियों के महंगे रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं रह जाएगी अगर वो बीएसएनएल में स्विच करना चाहते हैं। बीएसएनएल ने देश भर में करीब 98,000 टावर्स की मदद से अपनी सर्विस को शुरू किया है। ऐसे में ये चेक करना बहुत जरूरी है कि BSNL 4G अगर आप यूज करते हैं तो उस पर आपको कितनी इंटरनेट स्पीड मिलेगी। आपके लिए NBT टेक ऑन द गो ने ये एक्सेस करके देखा। हमने BSNL 4G को इस्तेमाल किया, ये देखा कि कितनी अपलोड और डाउनलोड स्पीड आ रही है। इस वीडियो में हम आपके साथ कुछ स्क्रीनशॉट शेयर करेंगे जिससे आपकी पता लगा पाएंगे कि अगर आप BSNL 4G इस्तेमाल करते हैं तो आपको कितना तेज इंटरनेट मिलेगा। आप देख रहे हो NBT टेक ऑन द गो। शुरू करते हैं ये वीडियो। तो BSNL 4G को हमने OnePlus 13S पर टेस्ट किया और ये टेस्टिंग हमने गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके से की। इंटरनेट पर इस इलाके में BSNL के 4G नेटवर्क की मौजूदगी के बारे में बताया गया था। साथ ही ये टेस्टिंग खुले में नहीं बल्कि एक घर के अंदर की गई। इससे भी आपको BSNL 4G की ताकत का अंदाजा हो जाएगा। बता दें कि अगर आप BSNL के 4G नेटवर्क का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आपके पास एक 4G या 5G स्मार्टफोन होना चाहिए। साथ ही आपका जो BSNL का सिम है वो 4G होना चाहिए और आपके एरिया में जो है वो 4G नेटवर्क होना चाहिए। ऊपर बताई गई तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए जब हमने BSNL 4G की टेस्टिंग शुरू की तो काफी अच्छी स्पीड हमें मिली। जैसा कि आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, इस पर हमें 51 Mbps से ज़्यादा की डाउनलोड और 3 Mbps से ज़्यादा की अपलोड स्पीड मिली। इसके बाद हमने ये टेस्ट एक बार और किया और तब हमें जो है 25 Mbps से ज़्यादा डाउनलोड और 4 Mbps से ज़्यादा अपलोड स्पीड मिली। अगली टेस्टिंग में ये 51 Mbps से ज़्यादा हो गई थी डाउनलोड स्पीड और जो अपलोड स्पीड थी वो 1 Mbps से ज़्यादा थी। कहने का मतलब ये है कि BSNL 4G की जो स्पीड है वो भले ही ऊपर नीचे हो रही हो, लेकिन इसकी मदद से आप इंटरनेट को बेहद आसानी के साथ इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो जो हमारा एक्सपीरियंस है BSNL 4G के साथ वो काफ़ी अच्छा रहा। पहले BSNL 3G नेटवर्क पर चलता था और लोगों को फ़ोन इस्तेमाल करने का एक्सपीरियंस जो था वो काफ़ी ख़राब लगता था। ऐसे में अब जब BSNL 4G आ गया है तो आपका जो एक्सपीरियंस है, आपकी जो इंटरनेट स्पीड है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हालांकि अभी ये देखना होगा कि BSNL 4G लोगों के लोड को किस तरह से हैंडल करता है। बावजूद इसके फ़ोन पर ऐप डाउनलोड करना हो, हैवी अटैचमेंट्स वाले मेल भेजने हो, वीडियो स्ट्रीम करना हो या फाइल डाउनलोड करनी हो, इन सभी मामलों में BSNL 4G नेटवर्क अभी अच्छा काम कर रहा है। जब हमने इसे एक निश्चित एरिया में टेस्ट किया, हमने ये भी देखा कि कुछ किलोमीटर एरिया के बाद जो BSNL 4G है वो वापस BSNL 3G पर जा रहा था। ऐसा लगता है कि अभी बहुत सारे टावर्स में या बहुत सारे एरिया में BSNL 4G नहीं आया है, तो आप बहुत ज़्यादा मायूस ना हो, इंतज़ार करें और इंतज़ार करते रहें कि कब आपके एरिया में BSNL 4G आता है। उसके बाद आप एक बार BSNL 4G को अपने स्मार्टफोन में, अपने किसी जानकार के स्मार्टफोन में इस्तेमाल करके देखें और फिर ये फैसला करें कि आपको जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं जियो या एयरटेल, उनसे वापस BSNL में स्विच करना चाहिए या नहीं। अब एक सवाल ये कि BSNL 4G किसे इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप ऐसे यूजर हैं जिसे डाउनलोड से ज़्यादा अपलोड का काम रहता है तो आपको फिलहाल BSNL 4G पर स्विच करने से पहले ठहरना चाहिए, क्योंकि हमारे एक्सपीरियंस में भी BSNL 4G जो है उसकी डाउनलोड स्पीड तो अच्छी थी लेकिन जो अपलोड स्पीड है वो अभी काफ़ी नहीं है। ऐसे में अगर आपका काम अपलोडिंग से जुड़ा है तो आपको कुछ वक्त तक अपने मौजूदा नेटवर्क पर ही रहना चाहिए, क्योंकि जियो और एयरटेल जैसे प्लेयर्स जो हैं उनके पास 5G मोबाइल नेटवर्क है और उनकी जो अपलोड स्पीड है वो भी काफ़ी अच्छी आती है। तो ये है BSNL 4G का हमारा एक्सपीरियंस। अगर आप अभी तक BSNL 4G को अपने फ़ोन में इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं तो उसके लिए सेटिंग्स में कुछ चेंजेस करने होंगे। वो क्या चेंजेस हैं वो भी मैं आपको अपकमिंग वीडियो में दिखाऊंगा। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए BSNL 4G को लेकर आपका क्या सोचना है और क्या आप जियो एयरटेल से वापस BSNL में स्विच करना चाहेंगे। हमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। आप देख रहे थे NBT टेक ऑन द गो। मिलते हैं अगले वीडियो में।